तो क्या आप भी करते हैं डीजे कंपटीशन और लाइव प्रोग्राम और आपके बेस में भी गाने बज रहे हैं और आपको क्रॉस ओवर की सेटिंग नहीं आती, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ मिक्सर से क्रॉस ओवर कैसे कनेक्ट करेंगे और क्रॉस ओवर से डिस्ट्रीब्यूटर कैसे कनेक्ट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटर से एम्पलीफायर में कैसे कनेक्शन होता है, हर चीज़ एकदम डिटेल से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज का हमारा मेन टॉपिक होने वाला है कि मिक्सर से क्रॉस ओवर और क्रॉस ओवर से डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद जो आउटपुट निकलेगी वो एम्पलीफायर में कैसे जाएगी, एकदम डिटेल से आपको वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया पेंजा आईडी तरफ से आने वाला मिक्सर। आप मिक्सर कोई सा भी यूज कर सकते हो। हमने पेंजा का ही क्रॉस ओवर, पेंजा का ही PA20 लिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर लिया हुआ है। तो सिंपली दोस्तों आपने देखा होगा, चल मैं आपको एक बार पहले बैक पैनल दिखा दूं, क्योंकि आपने देखा होगा बड़े बड़े डीजे वाले क्रॉस ओवर को यूज करते हैं तो उनकी आवाज़ कुछ अलग आती है और आप लोग मतलब डीजे बजाते हो तो आपका बेस ही देता है, मतलब बेस में भी गाने बजते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ मतलब इनपुट वगैरह हैं। ये आपका क्रॉस ओवर का बैक पैनल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 इनपुट दिए गए हैं, साथ में यहाँ पे एक चैनल का आउटपुट और दूसरे चैनल का आउटपुट और यहाँ पे सब। और इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आज का जो मेन टॉपिक यही आप समझिएगा कि इसमें कैसे कनेक्शन होगा, मैं आपको एकदम डिटेल से बताता हूँ। तो सिंपली क्या करना है, आपको कुछ आपके पास ऐसी लीडें होनी चाहिए जो एक तरफ मेल हो और एक तरफ जैक हो। आप एक्सएलआर टू मेल टू फीमेल लगा सकते हो, वो आपके मिक्सर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे पास मिक्सर ऐसा है कि इसमें सिर्फ जैक लगेगी और यहाँ पे क्रॉस ओवर में एक्सएलआर लगेगी। तो यहाँ पे हम चलिए एक बार इसको वो करते हैं। अब ये देखिए, अब हम इसमें यहाँ पे देखेंगे सबसे पहली बात तो यहाँ पे 2 इनपुट दिए गए हैं। 2 इनपुट यहाँ पे एक चैनल A का है और चैनल B का है आपका इनपुट। तो जैसे मैंने आपको बताया कुछ आपके पास लीडें होनी चाहिए, तो वो आपके मिक्सर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे लीडें आपके मतलब कैसे मिक्सर में लीडें लगती हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, आप यहाँ से मतलब इसको मोनो भी चला सकते हैं और अलग अलग चैनल पे भी चला सकते हैं, अलग अलग चैनल पे भी चला सकते हैं। तो आज हम इसको मतलब मैं आपको अलग अलग चैनल पे बताने वाला हूँ कैसे होगा। तो सिंपली क्या, जैसे आपका ये मिक्सर हो गया तो यहाँ पे आपने आउटपुट सभी के मिक्सरों में होता है जो नॉर्मली आउटपुट होता है, लेकिन आप लोग मिक्सर से आउटपुट डायरेक्ट एम्पलीफायर में देते हैं, लेकिन वो आपको नहीं करना है। यहाँ पे आपको आउटपुट में लगानी जैक और इसके बाद यहाँ पे आपको लगानी है इन चैनल A पे, यह हम इसको कर देंगे एक्सएलआर। तो सिंपली क्या करना, जो मिक्सर से आउटपुट आती है वो आपको दोनों चैनलों पे डाल देनी, चैनल A और चैनल B पे। बस ये आपको ध्यान देना कि चैनल A पे कौन से आपको आउटपुट आई, L की आई कि राइट की, मतलब लेफ्ट की आई कि राइट की आई। अब सिंपली अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, लो मिड हाई। मतलब यहाँ पे आपको जो लो आता है वो स्पेशली बेस के लिए होता है, जो मिड आता है वो आपके टॉप के लिए होता है। जो बक्सों में आपको देखा होगा आप टॉप बजाते हैं तो बेस और मिड दोनों आती वो है। और यहाँ पे आप ट्रिबल देख सकते हैं, इसमें आपको खाली एचएफ की आवाज़ है, मतलब जैसे ट्यूटर बस बजे वैसी आवाज़ आएगी। तो ये आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसमें कैसे चलाना। तो अभी मैं आपको मतलब तीनों कनेक्शन आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे चलाना है। तो सिंपली क्या करेंगे हम, आपको अब आपके पास कुछ ऐसी लीडें होनी चाहिए जो एक तरफ फीमेल हो जो माइक में लगती है और एक तरफ जैक हो, क्योंकि आपके डिस्ट्रीब्यूटर में आपको जैक ही लगेगा। तो यहाँ पे आप देखिए मतलब एक तरफ फीमेल और एक तरफ जैक। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे चैनल लो को, और लो पे हम इस पे यहाँ पे डालेंगे लीड और यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटर में कनेक्ट कर देंगे लेफ्ट में या राइट में कहीं पे भी। मान लीजिए जैसे हमने ये बेस डाल दिया। अब हमें मान लो अभी आपके पास एक ही एम्पलीफायर, तो आप डायरेक्ट एम्पलीफायर यहाँ से आप दे सकते हो बेस के लिए, लेकिन आपके पास 2 4 6 एम्पलीफायर है उसमें सब में बेस पड़े, तो तब आप क्या करो, तब आपका ये काम आता है ये डिस्ट्रीब्यूटर। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर, मान लीजिए ये आपका राइट के चैनल है आपके 10, 5 इधर 5 इधर, और ये आपके लेफ्ट के चैनल 5 इधर 5 इधर, मतलब टोटल 20 मतलब 10 आपको लेफ्ट राइट मिल जाते हैं, जिससे आपके 10 एम्पलीफायर कनेक्ट हो जाएंगे। तो सिंपली हम जैसे मान लीजिए ये आपका लो हो गया, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट राइट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे सिंपली लेफ्ट में हम डाल देंगे बेस को। ये देखिए ये हमने डाल दिया बेस को लेफ्ट में। अब ये हो गया आपका बेस का। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको चलाना है टॉप, क्योंकि बेस के साथ टॉप भी तो बहुत ज़रूरी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक लीड और लगाएंगे यहाँ पे और इसके बाद इसको हम डाल देंगे राइट में। एक सेकेंड, ये हम इसको डाल देंगे राइट में। ये देखिए जैसे हमने इसको डाल दिया राइट पे। अब ये हमारे बेस और टॉप का कनेक्शन हो चुका, मतलब ये समझिए कि एक बेस और यहाँ पे एक टॉप, मतलब ये बेस और टॉप का कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है। अब सिंपली क्या करेंगे, जिस मान लीजिए आपको मान लीजिए ये एम्पलीफायर आपकी टॉप की लगी हुई है,
तो यहाँ पे आप जो हमने राइट पे डाला था टॉप को, तो राइट का चैनल मतलब राइट का आउटपुट जो DA20 से आप लोग एम्पलीफायर में देते हैं ना, जैसे आप एम्पलीफायर में मतलब डायरेक्ट मिक्सर से डिस्ट्रीब्यूटर से और फिर डिस्ट्रीब्यूटर से सभी एम्पलीफायर में देते, सेम आपको आप वही करना, बस थोड़ा सा ये हार्ड हो जाता है। तो यहाँ से आपको अलग अलग एम्पलीफायर में आपको दे देने, जिसमें आपको टॉप बजाने तो आप यहाँ से 10 एम्पलीफायर कनेक्ट कर सकते हैं और बेस बजाना तो आपको 10 एम्पलीफायर कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है HF की, क्योंकि बहुत से लोग डीजे में HF भी चलाते हैं, तो उसके लिए भी अलग एम्पलीफायर आता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ से आपको मान लीजिए HF का हमने दे दिया, और ये जो आउटपुट है आपको, क्योंकि DA20 आपका जो होगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो तो आपका फुल हो चुका है, 2 आउटपुट इनपुट होते हैं वो आपके फुल हो चुके हैं। तो ये इस पर आपको क्या करना है, डायरेक्ट HF वाली मशीन में आपको इसको दे देना है, जो आपके डायरेक्ट HF इससे बजाए। तो दोस्तों मेरा कनेक्शन आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो में कमेंट करिए, मैं आपको एकदम फुल डिटेल से आपको बता दूंगा कि कैसे मतलब होगा कनेक्शन। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी करके बता दीजिएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, और चैनल बनाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी डीजे के रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।